छत्तीसगढ़ के कोरबा में आज कलमी डुग्गी में सुबह सुबह जब 6 मृतकों की लाश कलमी डुग्गी गांव पहुंची तो सभी की आंखें नम थी। 2 दिन पहले प्रयागराज जाते समय बस और पिकअप माफ करिएगा बस और बुलेरो गाड़ी की टक्कर होती है, जिसमें छत्तीसगढ़ के 10 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। आज 6 जो कि कोरबा के कलमी डुग्गी के रहने वाले, उनकी सुबह सुबह जब लाश पहुंचती है तो सभी की आंखें नम थी। लगातार प्रयागराज से जो भी मामला आ रहा है वो काफ़ी दिल को झकझोरने वाला है, कचोटने वाला है। घंटों जाम है, लगातार हादसे हो रहे हैं। अभी बीते शनिवार की रात अचानक से राजधानी यानी कि दिल्ली स्टेशन पर, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म पे अचानक से भीड़ बढ़ती है, चूँकि गाड़ियाँ कैंसिल हो गई थी। कुछ अनाउंसमेंट गलत हो जाता है, सबको प्रयागराज जाना होता है और देखते ही देखते भगदड़ मच जाती है। आधिकारिक जो पुष्टि हुई है 18 लोगों की मौत की बात बताई जा रही है, उसमें से कई और भी हैं जो घायल भी हैं। 1 महीने के भीतर प्रयागराज में 5 बार टेंटों में आग भी लग चुकी है। लगातार जो श्रद्धालुओं की भीड़ है वो प्रयागराज जाने के लिए व्याकुल है। कह सकते हैं कि लगातार उधर से एडवाइजरी भी है सरकार की तरफ से, लगातार भक्तों से अपील भी किया जा रहा है कि भीड़ प्रयागराज में बहुत अधिक है, कृपया करके आप ना आए। जो स्थिति है वो अभी संभालने लायक नहीं है। करोड़ों लोग रोज़ प्रयागराज का जो संगम परिक्षेत्र है वहाँ पहुँच रहे हैं। जो व्यवस्थाएं हैं, भले सरकार कितनी भी कोशिश कर ले, जब एक सीमित परिक्षेत्र में करोड़ों की भीड़ पहुँचेगी तो स्वाभाविक सी बात है कि जो स्थिति है वो बद से बदतर होगी, बदहाल होगी। लगातार सरकार का जो कह सकते हैं कि प्रशासनिक ढांचा है उस पर भी विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है, लेकिन सरकार भी क्या करे, उनकी भी अपनी एक सीमा है और हर संभव भरपूर कोशिश भी यही है। योगी सरकार की भी किसी भी तरीके की कह सकते हैं कि ऐसी कोई घटना, अप्रिय घटना न घटे जो चिंताजनक हो। लगातार प्रशासनिक अमला, बड़े बड़े उच्चाधिकारी पहुंचकर स्थिति को काबू पाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी श्रद्धालु जो हैं वो मान नहीं रहे हैं और लगातार प्रयागराज जाना है एक ही धुन है। और प्रयागराज जाने का खामियाजा क्या है वो आप सभी जान रहे हैं। लगातार स्थितियां जो हैं वो बद से बदतर हो रही हैं। प्रशासनिक अमला चाह कर के भी भीड़ को काबू नहीं कर पा रहा है। इसमें आखिर दोषी कौन है? जो जनता पहुंच रही है, जब सरकार की तरफ से लगातार अपील की जा रही है कि फ़िलहाल भीड़ बहुत अधिक है, आप मत आइए, कुछ समय बाद आइए, रुक के आइए, लेकिन फिर भी जो महाकुंभ का रसपान है, जो महाकुंभ का स्नान है, हर एक सनातनी श्रद्धालु भक्त यही चाह रहा है कि हम प्रयागराज जाकर जो भी पुण्य है उसका लाभ उठाएं। चूँकि 144 साल के बाद ऐसा सुखद संयोग है कि अमृत की वर्षा होगी, या फिर यूँ कहें कि अमृत की बूंद गिरेगी। वर्षा नहीं कह सकते बल्कि अमृत की बूंद गिरेगी। तो ऐसे में हर सनातनी का यही प्रयास है कि हमको जो महीने भर का कह सकते हैं कि स्नान था, मेला था प्रयागराज में, वो जाकर एक न एक दिन जाकर, कभी न कभी जाकर, इस महीने भर के भीतर कभी न कभी जाकर प्रयागराज में माँ गंगा के शरणों में स्नान करना है। लेकिन प्रशासन लगातार जो स्थितियाँ बेकाबू हो रही हैं उसको देखते हुए लगातार ये अपील कर रहा है, हाथ जोड़ रहा है कि अभी जो स्थिति है वो बद से बदतर हो रही है। भीड़ बहुत है, हम भरपूर कोशिश कर रहे हैं, उसके बाद भी स्थितियाँ बिगड़ती जा रही हैं। परसों नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हादसा हो जाता है। 2 दिन पहले कोरबा छत्तीसगढ़ के 10 श्रद्धालु जब प्रयागराज पहुंचने वाले थे तभी उनकी जो बुलेरो गाड़ी थी वो बस से टकरा जाती है। बुलेरो के पूरे पछड़े उड़ जाते हैं। देख सकता है वो बाकायदा विजुअल चल रहा होगा
लेकिन सोचिए स्थिति कितनी दर्दनाक है। और जब आज कोरबा के ही कलडुग्गी के जब 6 लोगों का शव आज अंतिम संस्कार के लिए गांव पहुंचा तो सभी की आंखें नम थी। मंत्री रामविचार नेताम की तरफ से हर मृतक परिवारों को 1-1 लाख रुपए सहायता राशि देने की घोषणा की गई है। अन्य जो भी राज्य सरकार की ऐसे समय में जो योजना रहती है वो सबको मिलेगी। जो सहायता राशि है वो दी जाएगी। हो सकता है कि बड़ा कुछ अनाउंसमेंट आगे विष्णुदेव साय भी करें, लेकिन जो चला गया उसका क्या, जो धनराशि सहायता राशि दी जाएगी उसका पीड़ित परिवार क्या करेगा। तो ऐसे में लगातार सरकार की भी अपील है कि अगर प्रयागराज जाने का भी कोई प्लान है तो कृपया करके उसको स्थगित करिए। सड़कों पर घंटों घंटों कई किलोमीटर आपको गाड़ियों की दस्ते दिखेंगे, गाड़ियों का काफिला दिखेगा, रोड बिल्कुल जाम है। तो ऐसे में अभी फ़िलहाल प्रयागराज जाने से बचना चाहिए। अपने और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए अभी कुछ दिन तक आपको प्रयागराज नहीं जाना चाहिए।